तो चलिए बेगू साहब वाला क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत रहेगा, वेलकम रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आगे हम बताने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं फिर ये क्लास सेवन का पढ़ना है मैथमेटिक्स। ये मैथ पढ़ना है और ये चैप्टर 5 पढ़ना है। चैप्टर 5 में आपको पढ़ना है एंगल्स एंड लाइन एंड एंगल्स। ये लाइंस एंड एंगल्स, ये लाइंस और एंगल्स अक्सर आपने किताबों में देखे होंगे। कुछ आकृतियां बनी, घर का बना हुआ हो, टेबल का बना हुआ हो, या फिर कोई भी चीज बना हुआ हो तो उसमें देखते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए, जैसे वो मान लिया जाए ये एम, तब देखिए अगर लाइन की बात करें तो यहां देखिए ए बी सी डी ई, यहां से यहां देखिए एक लाइन, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन, और ये यहां से यहां चौथा लाइन। बट इसी में अगर एंगल की बात करें तो देखिए यहां से ये जो बना रहा यही एंगल है, ये जो बना रहा ये एंगल है, यहां है सो एंगल है। और एक यहां से देखिए आउटर में भी एक एंगल बना रहा। यहां देखिए सब में लाइंस और एंगल्स, इसी के रिगार्डिंग हमको डिटेल पर, जैसे कि ये आपको लाइंस दी हुई है, कोई लाइंस इसको कट कर रहा है। अगर ए बी लाइंस है और इसमें सी डी कोई लाइंस कट कर रहा है, देखिए यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, एक एंगल यहाँ पे है, एक एंगल यहाँ है और एक एंगल यहाँ है। 1 2 3 4, इसमें देखिए टोटल कितने एंगल बन रहा है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। इसमें देखिए चार एंगल बन रहे हैं। तो उसी प्रकार से सब जगह का जो भी इसी के रिगार्डिंग आपको डिटेल्स में पढ़ना है। जैसे कि आप कभी ट्रायंगल देखे होंगे, तो ट्रायंगल में भी देखिए एंगल की चर्चा करें तो एक एंगल, दो एंगल और ये 3 एंगल। और यहां से अगर कोई लाइन आता है तो यहाँ पे भी देखिए एंगल बना रहा है, एक एंगल यहां भी बना रहा है। तो इसी सब के रिगार्डिंग आपको डिटेल्स में पढ़ना है। आगे हम चलते हैं थोड़ा सा, तो चलिए पहले इसको क्लीन करते हैं तब आपको आगे बताते हैं। तो देखिए आपको सबसे फर्स्ट इसमें जो पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहता है कि सम ऑफ टू एंगल, इफ सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और वो अगर 90 डिग्री नहीं होता है तो नहीं है। फॉर एग्जांपल देखिए ये एंगल अगर 30 डिग्री है और वहीं से ये एंगल अगर 60 डिग्री है, तो इस दोनों फिगर को मिला के देखिए, तो यहां से देखिए एक एंगल 30 डिग्री, अनदर एंगल 60 डिग्री। तो दोनों को अगर ऐड करते हैं तो एंगल ऑफ ये 30 प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हो रहा है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और नहीं है तो नहीं है। अगर इसी का वैल्यू अगर हम बदल दें, यहां से इसी का वैल्यू अगर 65 कर दें, तो ये
यहाँ ये 65 हो जाएंगे, ये भी 65 हो जाएंगे और ये 90 डिग्री से हो जाएगा, तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे। तो देखिए कम्प्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल। यहीं पे देखिए दूसरा आपको है, ये देखिए आपको एक एंगल और पढ़ना पड़ेगा, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल देखिए क्या कहता है, सप्लीमेंट्री एंगल कहता है समेशन ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री क्या है, समेशन ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। बट कम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या है, समेशन ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री हमको बनाना हो तो ये 90 डिग्री, और अगर ये देखिए 90 डिग्री, और वहीं पे अगर 180 डिग्री बनाना हो तो ये हो गया 180 डिग्री। तब देखिए अगर आपके पास दो एंगल हो, ये एंगल अगर 60 डिग्री है और ये फिगर 1 हो गया, फिगर 2 में वहीं पे आपको दूसरा एंगल अगर 120 डिग्री हो, तो इसमें से कह दे कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है या नहीं है। इसको सिंपली कुछ नहीं करना है, दोनों एंगल को ऐड करके देख लेना है, प्लस 120 डिग्री, 60 प्लस 120 180 डिग्री। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है, और वहीं पर अगर 180 डिग्री नहीं पूरता तो ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं कहलाता। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल समझ गए हैं, और इसी के रिगार्डिंग आपको पूरा ये चैप्टर, ये आपको चैप्टर एक्सरसाइज 5.1 आप सॉर्ट आउट करेंगे। कोई प्रॉब्लम अगर आपको बच जाती है तो बेझिझक आप हमसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखें, हम उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। तो देखिए आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कि आपको आगे पढ़ना है पेयर्स ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन को समझने के लिए देखिए, अगर आप ये y लिखते हैं तो ये जो पॉइंट जहां पे ये देखिए लाइंस हैं A B C और ये D, ये सब के सब देखिए एक पॉइंट B पॉइंट पे ये अटैच हो रहा है, C भी यहाँ पे आ रहा है, A भी यहाँ पे आ रहा है, AB भी आ रहा है, और BD भी ये इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये देखिए ये इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइन अगर कहते हैं जहाँ पे बहुत सारे लाइंस एक पॉइंट पे आके मिलते हैं, वही आपका इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइंस है। अनदर्स आपको ये सेकेंड आपको पढ़ना है, इसी में देखिए जैसे कि आपको क्वेश्चंस रहेंगे ये ट्रायंगल के रिगार्डिंग, ये पॉइंट A है, ये B है और C है। अब देखिए यहाँ पे सभी लाइंस हैं। अब यहीं पर से अगर यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे आते हैं पैरेलल, जो पॉइंट D, ये इसका ये AD लाइन का ये जो BC पे, ये देखिए ये BC पर इंटरसेक्शन लाइन कौन सा है, ये AD।
ये इंटरसेक्शन लाइन कौन सा हो गया, ये एडी। ये एडी जो है, ये देखिए बीडी लाइन पे इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। यहाँ पे देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है, बाकी सब देखिए लाइंस एंगल में मिला हुआ। ये एंगल हो गया, ये भी एंगल, ये भी एंगल, यहाँ भी एंगल है, ये भी। बट यहाँ एंगल के रिगार्डिंग नहीं, आपको इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है उसके रिगार्डिंग देखना है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है, इसका उदाहरण में अगर आप देख लें तो क्या मिलेगा आपको, वो गुरेल जो हम लोग बनाते हैं, जिससे गुरेल धागा बांध के पत्थर लगा के छोड़ दीजिए, बहुत दूर तक वो जाता है। दूसरा है ये ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल, अब ये ट्रांसवर्सल को समझने के लिए देखिए, एक सड़क आपको ए बी है, अनदर सड़क आपको जिसका नाम सी डी। अगर इस पर से दो के दोनों इंटरसेक्ट, दोनों सड़क को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये ई और एफ, तो यहां पे देखिए ये जो ट्रांसवर्सल का जो आइडिया है, तो इसमें से ये देखिए इसका आइडिया यहीं से आया, सड़क पे जो क्रॉसिंग बनाते हैं उससे रिगार्डिंग हमको यहां से जरूरत। अभी हमने क्या किया, इंटरसेक्टिंग लाइन देखिए क्या है, एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसी के रिगार्डिंग देखिए आपको यहाँ पे ये इसको इंटरसेक्ट, इसी के रिगार्डिंग आपको यहाँ से सड़क से रिगार्डिंग आपको यहाँ आइडिया आया था। अब देखिए फॉर एग्जांपल देखिए ये पॉइंट है, यहाँ से एक सड़क आया, एक सड़क यहाँ से, एक यहाँ से मिल रहा है, एक सड़क इधर से, एक सड़क यहाँ से, एक सड़क यहाँ से। सभी सड़क अगर पॉइंट ए पर मिल रहा, ओ पर मिल रहा है, तो ये इसका, ये देखिए यहाँ पे है, ये देखिए लाइंस एक जगह आके मिल रहे हैं। तो इसमें से देखिए जब हम इसकी बात करते हैं तो थोड़ा सा क्लीन करते हैं ऊपर से। इसमें से अब देखिए यहां एक एंगल बना रहा है, एंगल 1, ये एंगल 2, एक एंगल देखिए यहां बना रहा है 3, ये भी एंगल बना रहा है 4, ये 5, 6, 7 और 8। कितने एंगल्स बना रहा है, टोटल 8 एंगल। अब इसी एंगल्स के रिगार्डिंग आपको अगर थोड़ा सा इसमें डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, ये इसमें देखिए इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल कौन कौन सा है, 4, 5, 4, 3, 6, 5। नेक्स्ट एक्सटीरियर एंगल, 1, 2, 7 और 8 एक्सटीरियर एंगल में है। यहीं पे अगर पेयर ऑफ क्रॉसपोंडिंग, यहीं से देखिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं, इंटीरियर एंगल्स। ये इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल में कौन कौन से हैं देखिए, एंगल 3, 4, 5 और एंगल 6, ये सब देखिए इंटीरियर में है। वहीं पे एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल में देखिए कौन कौन से हैं, बाहर वाला देखिएगा, इसके बाहर तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। नेक्स्ट देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, इंटीरियर एंगल कौन सा है। नेक्स्ट आपको
ये देखिए पेयर्स ऑफ corresponding एंगल। इसमें से देखिए corresponding एंगल क्या है। यहां देखिए ये एंगल 1 और एंगल 5 देखिए एक दूसरे के correspondence है। तो देखिए एंगल 1 एंड एंगल 5। नेक्स्ट correspondence देखिए कौन से हैं, एंगल 3 एंगल 7, एंगल 3 एंड 7। नेक्स्ट देखिए correspondence कौन से हैं, 2 और 6, 2 एंड 6। नेक्स्ट correspondence एंगल 4 एंड 8, एंगल 4 एंड एंगल 8। ये देखिए correspondence कहने को यहां से देखिए जितना एंगल ये है वहीं पे भी है। ये देखिए दूसरे एंगल का ये correspondence एंगल 5 और एंगल, ये देखिए correspondence अगर 3 वाला यहाँ नीचे वाला ले रहे तो इसका भी ये नीचे वाला 7 एंगल आ रहा है। तो इसका ये देखिए पेयर ऑफ correspondence। अब देखिए यहीं पे पेयर ऑफ अल्टरनेटिंग एंगल्स। अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। तो इसमें से अगर हम देखते हैं तो कौन कौन सा है इंटीरियर में, देखिए इंटीरियर में कौन सा देखना है, अल्टरनेट एंगल। यहां पे देखिए इस एंगल देखिए ये एंगल अगर एंगल 3 अगर यहां है तो उसके अल्टरनेट देखिए यहां पे एंगल 6। तो देखिए एंगल 3 एंड एंगल 6। नेक्स्ट हो जाएंगे 4 एंड 5, एंगल 4 एंड एंगल 5। ये इंटीरियर है। अब यहीं पे अगर हम देखते हैं पेयर्स ऑफ अल्टरनेटिंग एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल में क्या है, ये देखिए ये 1 है तो 8 है। तो यहां देखिए एंगल 1 एंड 8। अब देखिए कहां से है एक्सटीरियर 2 एंड 7, 2 एंड एंगल 7। ये एक्सटीरियर हो गया। अब यहां पे आते हैं अब एक टॉपिक आते हैं यहां पे देखिए पेयर ऑफ इंटीरियर, पेयर ऑफ इंटीरियर angles on the same side of transversal, of transversal। इसमें देखिए कौन सा एंगल आपका है, पहले देखिए ध्यान दीजिए ये इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, उसमें भी सेम साइड। तो सबसे पहले इंटीरियर देखिए 4 3 6 5 4 एंगल इंटीरियर है। इसमें से देखिए क्या करता है सेम साइड। अगर ये एंगल 3 है, ये देखिए इस साइड का एंगल, इस साइड ये एंगल 5। अगर एंगल 3 यहां है तो एंगल 5 सेम साइड। देखिए ये साइड इस साइड में दोनों कौन सा है, ये एंगल 3 एंड एंगल 5। अब यहां देखिए एंगल 4 एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6।
इसमें आपको इसी के रिगार्डिंग है। अब आपको अगर क्वेश्चंस आते हैं और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो किसी प्रकार का, तो आपको यहां से आप ये टर्म आपको याद रखना इस एंगल के रिगार्डिंग। ये 1 2 3 4 5 एंड 6, अगर इस टर्म को भूल गए तो न्यूमेरिकल्स बनाने, आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। तो इसको हो सके तो आप लिख लीजिए, तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। इस फोटो को बना के उसमें उसको लिख लीजिए। नेक्स्ट आपको एक और एग्जांपल में दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक आपको इस प्रकार का प्रॉब्लम रहेंगे कैसे हैं, और यहाँ से ये लाइंस के एक एंगल देखिए ये बना रहे हैं, दूसरा एंगल ये बना रहे हैं, ये देखिए एंगल बन रहा है। तो एंगल चाहे लाइन कहाँ से पकड़ो, सेम इसी से रिलेटेड सब कुछ है आपको, जो आपको इसी के रिगार्डिंग आपको आगे का चैप्टर भी आपको बन जाएंगे। और याद रखिएगा इसमें एक चीज आपको याद रखने वाला है कि ये देखिए ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 का समेशन 180 डिग्री, ये यहां से यहां तक का ये एंगल 180 डिग्री होगा। अगर कोई एक एंगल आपको मालूम है, दूसरा एंगल निकालना हो तो 180 डिग्री में से सिंपली माइनस कर देना है। अगर आपको यहाँ देखिए एंगल 1 इक्वल टू 120 दिए हुए हैं, तो एंगल 2 इक्वल टू वाट पूछता है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 के जगह कितना वैल्यू है 120 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, तो इसमें से सिंपली एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 120 बराबर ये 60 डिग्री। तो एंगल 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू 60 डिग्री। तो ऐसे ही करके कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और इसी के रिगार्डिंग आपको ये एक्सरसाइज 5.2 बन जाएंगे। आप प्रॉब्लम बनाइए, नहीं सॉर्ट आउट होते तो कहिएगा, हम फिर उस प्रॉब्लम को बेसिकली सिर्फ उसी प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर देंगे। तब और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल से जुड़ते चलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।